इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। सदर ममलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सके। एग्जेक्टिव सदर ममलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं उन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ? एक आदमी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हारिस से मुकालमा, कहा उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। वकील ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा गया उनसे मुताल्लिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखाएं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। 9 मई के मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेज दिया जाता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है? नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। जेल में टक शॉप है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अयाज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। काबीना में रद्दोबदल में खुद करूंगा। सोशल मीडिया की खबरों को अहमियत ना दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर का कहना है, पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हर कोई चाहता है मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी PTI को हमेशा कहता था, सूबे छोटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल है। बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराएं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। ATC इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, अली बुखारी और शोएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मालगरा, कराची कंपनी और कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी।
अशिया खुरोनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगैर मुतासरीन को दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कुरम में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। रवा माह महंगाई में मजीद कमी होगी। माली साल में महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। ज़ेर मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियाद पर हल किया। डॉलर की दस्तयाबी का इशू नहीं, इम्पोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया अपनी एहतजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे। पंजाब में तरक्याती स्कीम्स और मंसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली मुरतब। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के बाकी मानदा फंड्स भी अवामी बहबूद पर खर्च करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदार पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट और मरी डेवलपमेंट मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम जारी रखने की हिदायत। मरियम औरंगजेब का कहना है तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं होगी, ना शफाफियत पर समझौता होगा। इजराइल ने नाम नेहाद ग्रेटर इजराइल के मुतनाज़े नक्शे जारी कर दिए। सऊदी अरब ने इजरायली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। कतर की भी इजरायली नक्शे की भरपूर मजम्मत। नक्शों में अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम नेहाद ग्रेटर इजराइल का हिस्सा करार दिया गया था। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इजरायली हुकाम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इजरायली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वज़ारत खारिजा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेगा। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के कौमी टेस्ट टीम में इंजरी का शिकार साइम अयूब की जगह मुतबादिल खिलाड़ी शामिल किया जाएगा। इमामुल हक की कौमी टीम में वापसी और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। पारा चनार में अशिया ज़रूरिया की किल्लत के खात्मे में अहम पेशरफ। ग़िज़ाई अशिया और दीगर सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुँच गया। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन भी पहुँचा दिया गया। मुतासरीन के लिए टेंट, गर्म कंबल, किचन सेट समेत मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल। काफिले काम से पारा चनार पहुँचना खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और अमन कायम रखें। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान का पारा चनार से अहम बयान। सैफुल्ला अबड़ू सेनेटर रहेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू नाहली केस का फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया अपनी एहतजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क के उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बेहतर होने से पेट्रोल डॉलर की कीमत कम क्यों नहीं होती।
खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जेलों में गुंजाइश की कमी है। 100 कैदियों की गुंजाइश वाली जेलों में 400 कैदियों को रखा जा रहा है। अक्सर जेलों में कैदियों को मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सहूलतें फराहम नहीं हैं। भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी हो। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब।